यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतम, जब विशेष रूप से अनुशासित, चित्तम हमारा चित्त, अवतिष्ठते स्थिर हो जाता है, निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो सब कामनाओं से निष्प्रिय हो जाता है, तब युक्त इति उच्यते तदा। तदा तब उसे युक्त माना जाएगा, योगी माना जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जब योगी साधक योगाभ्यास के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होकर, भौतिक इच्छाएं उसे विचलित नहीं करती। मतलब ये कि हर एक के चित्त में इच्छाओं की लहरें उठती रहती हैं, और ये लहर जिस चीज़ की प्रबल हो जाएगी उसके अनुरूप फिर भावना पैदा करती है, इमोशन लाती है। लालच की भावना आई तो लालच वाली इमोशन आपके अंदर, किसी चीज़ को पाने की इच्छा जागी, लालच आपके अंदर पैदा हो गया। लालच उत्पन्न हो गया तो फिर आप उसके लिए एक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि इमोशन आते ही आपको एक्शन में शरीर अपने आप एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप ढूंढने लग जाते हैं मेरा लालच कहाँ पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, और फिर उसी के अनुसार आपकी दौड़ धूप शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण जब समझा रहे हैं तो इस बात को कहते हैं कि चित्त तुम्हारा जब शांत हो जाए, हमारा जो ये मन मस्तिष्क है, चित्त जिसे कहते हैं, जहाँ स्मृति भी है हमारी, जहाँ पर हमारी आदतें अंकित हैं, जहाँ हमारे सारे संस्कार हैं, इसकी शक्ति अवचेतन की या सबकॉन्शियस की, इसे माना जाता है कि 90% ताकत इसी की है। और इसे ऐसे कहते हैं कि जैसे सरोवर होता है, एक तालाब होता है, ऐसे चित्त को सरोवर माना जाता है, जिसके अंदर हर पल लहरें उठती हैं। और वो दो तरह की लहरें आती हैं, संकल्प की, विकल्प की, अच्छी और बुरी, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों लहरें आती हैं। एक का कार्य होता है आपको ऊपर उठाना, दूसरे का कार्य होता है नीचे गिराना। एक उलझाएगी, एक सुलझाएगी। तो दोनों तरह की लहरें चित्त में हर्ष की और शोक की उठती रहती हैं। तो ज़्यादा सैद्धांतिक चर्चा न करके सार यहाँ तक समझें आप लोग कि जब कोई ध्यानी ध्यान में बैठता है तो अपने चित्त को शांत कर लेता है। तालाब की लहरें शांत हो गई, और शांत होते ही मन मस्तिष्क शांत, विचार शांत, मस्तिष्क के अंदर उठती हुई तरंगों की गति धीमी, अल्फा वेव से शुरू किया, डेल्टा तक आप पहुंच गए। तो वहाँ जब आप शांत स्थिर हो गए तो वो स्थिति होती है कि जब तालाब पूरी तरह से शांत होता है, लहरों से रहित होता है, तो फिर तालाब दर्पण बन जाता है। और उस दर्पण में जो दिखाई देता है, जैसे तालाब में आपको आकाश दिखाई देगा, चांद दिखाई देगा, सामने खड़े हुए पेड़ दिखाई देंगे, ऐसे आपको अपना आपा दिखाई देता है। तब आप अपने आप को पा लेते हैं कि ये मैं हूं। अब तक आपको जो समझ में आ रहा था कि मैं क्रोधी हूं, जल्दबाज हूं, कुछ भी जो आप सोच सकते हैं अपने बारे में, मैं जिद कर लेता हूँ, मैं क्रोध कर लेता हूँ, मैं लालच कर लेता हूँ, मैं जल्दबाज आदमी हूँ, मैं निर्णय नहीं ले पाता हूँ, मैं बहुत सारी बातें आप अपने बारे में कहेंगे। और जैसे ही आपका चित्त शांत होगा तब आपको क्या समझ में आएगा
कि ये मैं नहीं हूं, ये तो संसर्ग का प्रभाव है। मैं कैसा हूं? निर्णय लेने वाला, शांत स्थिर चित्त, सदा मुस्कुराने वाला, सबका भला चाहने वाला, मैं बहुत प्रेम वाला इंसान हूँ। परमात्मा ने मुझे इसी रूप में गढ़ा है। मुझे अपने रूप को पा लेना, अपने स्वरूप को पा लेना और इस मैल को हटा देना है जो मेरे आसपास आ गई है, इसे मुझे धोना है। तब आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब कोई व्यक्ति योग अभ्यास से शांत होता है, शुद्ध हो जाता है, संयत हो जाता है, चित्त में शांति और आनंद की लहरें उभरने लग जाती हैं, तो ये समझ लीजिए कि उसका योग सिद्ध हो गया।